हमारी फार्मूला 9 की रेंज है। उसके जवाब आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही दिए, लेकिन बेस में ना देकर आप लोगों ने उसके, जैसे पेड़ की जड़ पे ना जाके फुलचियों पर, तने पर, फल पर, उस पर गए हो आप लोग। हम लोगों का जो स्किन फार्मूला 9 है वो दो चीजों पे काम करता है, सिर्फ दो चीजों पे, बाकी किसी पे नहीं। वो दो चीजें हैं। पहली है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है? मैं बाद में बात करेंगे, मैं बाद में बात करेंगे, प्लीज। हैंड रेस कर लीजिए सीमा जी। हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। एंटी एजिंग का मतलब होता है, ये बीमारी नहीं है, पहले तो समझो। बहुत सारे लोगों को लगता है ये आप 30 साल की उम्र में जब 40 के लग रहे हैं तो नहीं। आप 30 साल की उम्र में भी 30 के लग रहे हैं, 40 साल की उम्र में 40 के लग रहे हैं, ये इसमें भी काम करता है। अब इसमें कैसे काम करता है? जैसे हमारे जन्म से लेकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे स्किन हमारी बदलती चली जाती है। हम जब 10-12 साल के हैं तो हमारी स्किन अलग है, 20-22 के तो अलग है, 35 के 40 के तो अलग है, 60 के हो गए तो अलग है। हो रही ना? तो ये क्या है, एज के साथ साथ स्किन चेंज हो रही है अपने आप। अब जब स्किन के साथ में अपने आप हो रही है तो वो तो होगी, आप कुछ कर लो, वो तो होगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने बिजली का बिल है आपके घर में आ रहा है, कि आप लाइट जलाओगे तो बिल आएगा, तो आप क्या करोगे, एसी बंद कर दोगे, चलो अभी नहीं चलाएंगे ना, कोई मेहमान आ जाएगा तब चला देंगे, नहीं तो रात में चलाएंगे, वो थक के आते हैं ना। तो चलो आपने उस समय तो बिजली का बिल बटन बंद कर दिया। लेकिन आप अपनी एजिंग का बटन नहीं बंद कर सकते, ऐसा कोई वो नहीं। आप सो रहे हो तब भी आपकी उम्र बढ़ रही है, उसका बटन बंद किया तो गॉड ब्लेस यू हो जाती, तो फिर वो तो चलता ही रहेगा। अब उस प्रोसेस को भी अगर कोई स्लो कर दे कि उम्र तो बढ़े, लेकिन उम्र की वजह से उम्र के साथ साथ जो त्वचा में बदलाव आते हैं नेचुरल, वो बदलाव भी स्लो कर दे उसका प्रोसेस, हम इस पर काम करते हैं, एंटी एजिंग इसे करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम की वजह से 30 की उम्र में वो 40 का लगने लगा, मतलब एक पहला प्रोसेस क्या है, 30 की उम्र में भी हम 20 का दिखाने का प्रयास करते हैं, उसकी त्वचा से उसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये हुआ हमारा मेन। अब अगर कोई 30 में 40 का दिख रहा था, हम उसको तो अगर 30 पे भी ले आए, हम जीत गए ना। तो एक तो हम एंटी एजिंग पर काम करते हैं, और दूसरा काम हम करते हैं हेल्दी स्किन पर। बाकी सारी चीजें जो आप लोगों ने बताई थी वो सही इसलिए है क्योंकि वो इसके फल हैं, या तो वो एंटी एजिंग के फल हैं, परिणाम है, या फिर वो हेल्दी स्किन के परिणाम। अब हम हेल्दी स्किन क्या होती है इसको गहराई से समझ लो। हम लोग का बेस क्या है? हम लोग सीएनटी बेस्ड कंपनी है। हम शरीर जो है हमारा, हमारी चाहे चेहरे की त्वचा हो चाहे हमारे शरीर में कहीं की भी त्वचा हो, ये सेल से मिलकर बनी है, और हम प्रत्येक सेल को नरिश करने के लिए काम करते हैं। तो चाहे ऊपर से लगाने वाली कोई चीज हो, चाहे वो अंदर से लगाने वाली कोई चीज हो, हम उस कंडीशन में मददगार सिद्ध होते हैं किसके? सेल के। हम सेल को हेल्दी करने का प्रयास करते हैं, उसको पोषण देने का प्रयास करते हैं। यदि उसको उचित पोषण मिल जाएगा तो वो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ दो ही काम हम करते हैं, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं और एंटी एजिंग पर काम करते हैं। अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आती है, आपने कहा कि यहाँ पर वो हो गया, झाइयां पड़ गई, तो वो किस वजह से पड़ी थी? तो क्या ढीली पड़ गई तो वो किस वजह से पड़ी थी, आप चेक कर लो। ढीली पड़नी शुरू हुई थी, एजिंग का फैक्टर आ रहा, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर कोई झाइयां पड़ गई थी, कुपोषण का चक्कर आ रहा है, या कोई धूप में इसमें उसमें आपने कोई सनबर्न कर लिया है या ऐसा कुछ कर लिया है, निस्टेज हो गई है, ऐसा, तो वो उसमें आ रहा है। तो हम इन चीजों को गहराई से जाकर पहले समझना सीखें, जिससे हम जब सामने वाले को सही से बताएं